अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। बहुत टाइम हो गया था व्लॉग अपलोड ही नहीं किया था और ये लाइन आप लोगों को हर दूसरे तीसरे व्लॉग में सुनने को मिलती होगी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी एडिट करने को या अपलोड करने में। बस मैं इशमल के साथ ही बिज़ी रहती हूँ, खेलना कूदना खाना पीना बस यही सब कुछ चल रहा होता है। तो फिर मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता और मेरा दिल होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो वो इशमल के साथ ही स्पेंड करूँ। यहाँ पर इशमल सोई हुई थी और मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी थी। मैं वेट करती कि इशमल उठे तो फिर मैं आराम सुकून से फिर काम शाम कर लूँ, इशमल भी डिस्टर्ब ना हो और मुझे भी बाद में दुख ना हो कि वो सोई हुई थी और मैंने उसको उठा दी। क्योंकि जब हम थे मतलब शादी से पहले तक की बात है कि जब हम मम्मा की तरफ थे तो मम्मा हम लोगों को उठाया नहीं करती थी। होता है ना समटाइम्स घर में मशीन लगती है तो वो चादरें वगैरह धोनी होती है, बेडशीट्स तो अम्मियाँ उठा देती हैं। हमारी मम्मा हम लोगों को नहीं उठाती थी। आराम सुकून से जब हम लोग उठते थे उसके बाद ही मम्मा उस एरिए का काम कर लेती थी या फिर बेडशीट वगैरह जो कुछ भी उन्हें करना होता था। तो सेम मैं इशमल के लिए भी वैसे ही करती हूँ। मैं नहीं उठाती कि ना ही डिस्टर्ब हो, नींद तो अच्छा है, जबकि मुझे तंग नहीं करती। अगर मैं उठा भी दूंगी, नींद ख़राब कर भी दूंगी तो ये रोएगी धोएगी नहीं, उसी तरह से हंसमुख सी है तो हंसती खेलती रहेगी। तो यहाँ पे फिर मैंने वेट कर लिया था। जैसे ही इशमल उठी उसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग जो स्टार्ट कर ली थी। आज मुझे बहुत सारे काम थे। व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये थोड़ा सा पुराना है। मैंने सोचा कि आज मैं वेडिंग एनिवर्सरी का व्लॉग जो वो शेयर कर देती हूँ क्योंकि लास्ट डेज़ मैं देख रही थी तो मैंने निकाह एनिवर्सरी का अपलोड किया हुआ था, वेडिंग एनिवर्सरी का अपलोड ही नहीं किया था। फिर मैंने सोचा कि चलें अब मैं जब भी अपलोड करूँगी सबसे पहले वेडिंग एनिवर्सरी अपलोड कर दूँगी, इसके बाद ही कोई नॉर्मल सा व्लॉग जो वो हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आज मैं यहाँ पे भी क्लीनिंग कर रही थी और कभी तो मैं हर एक रूम की ना मतलब बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ और डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही वैक्यूम सारे घर में एक बार ही करती हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसे किया कि एक रूम में बेडशीट डाली, फिर साथ ही डस्टिंग की, फिर वैक्यूम किया, फिर दूसरे रूम में गई। तो थोड़ा सा मुझे इस तरह से काम करना थोड़ा सा लंबा सा लग रहा था लेकिन चले हो गया काफ़ी सारा काम। और इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे। मुझे आज सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम था ना वो मेरा था अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना। नॉर्मली तो मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ क्योंकि वैसे ही मेरा इतना यूज़ नहीं होता और जो पेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब तो इतना जल्दी नहीं होता लेकिन मेरा बहुत कम ही यूज़ होता है। तो वैसे ही मैं जो यूज़ करती हूँ फ्रेश वाला उसका ना जायका टेस्ट खुशबू हर एक चीज़ बहुत अच्छी आ जाती है। तो मैं इस वजह से अब ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाती। लेकिन आज मुझे चाहिए था तो मैंने तकरीबन हाफ़ केजी का जो पेस्ट है अदरक लहसुन का वो बना लिया था। काम यहाँ पे तकरीबन मेरे सारे हो चुके थे। मैंने डस्टिंग भी कर ली थी, वैक्यूम भी कर लिया था और फ्लोर वॉश भी कर लिया था। साथ ही साथ मैंने अपने बाकी सारे काम भी देख लिए थे। अब मुझे करना था सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, ड्रेस अपना प्रेस करना था क्योंकि ड्रेस जब से टेलर के पास से आया था तो मैंने ज़हमत ही नहीं की थी हैंगर में डालने की या फिर प्रेस करके रखने की। पहनना तो था मैंने कज़न के निकाह पे लेकिन फिर मैंने नहीं पहना था। तो मैंने सोचा कि आज से अच्छा दिन हो नहीं सकता और इसके बाद वैसे भी सर्दियाँ चली जानी थी तो मैंने सोचा कि आज मैं ये ड्रेस जो है लाजमी पहन लूँगी। तो वो जल्दी जल्दी से प्रेस करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट बन चुका है। इसके बाद इशमल को भी मुझे रेडी करना था। अच्छा अब तो इशमल माशाल्लाह से 5 मंथ्स की हो चुकी है और जब मैं यहाँ पे एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते उस टाइम पे इशमल 3.5 माह की थी और 3 मंथ्स का शूट भी रहता था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं किस तरह से करूं। तो खैर मैंने कप केक जो था उसी के साथ हल्का फुल्का सा शूट कर लिया था। यहाँ पे हम लोग केक लेने गए थे और केक जो है वो गिर गया था बेकरी पे ही। मतलब उन्होंने जैसे ही फ्रिज से निकाला ना काउंटर पे रखा और केक वहीं पे उलट के गिर गया। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा अब शगुन हो गया, लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ पे मैं एक कप केक ले आई थी, 3 मंथ्स का शूट करना था तो 3 वाली कैंडल ले आई थी, साथ में स्पार्कलिंग कैंडल आ चुकी थी और हमारा केक भी आ गया था। अच्छा केक्स जो है ना मैंने हर जगह के तकरीबन टेस्ट कर लिए हैं लेकिन सबसे जो मुझे मज़े का केक अब तक का लगा है ना, एक वो मुझे बादशाह इस्तांबुल का लगा है और दूसरा मुझे विंग्स का लगा है। लाइक ये इतने लाइट वेट और इतने यमी केक थे कि आप खाते जाएंगे ना, आपका दिल नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा। मतलब इतने ये लाइट वेट से केक थे। तहज़ीब के भी अच्छे हैं लेकिन सबसे अच्छे मुझे इन दोनों के लगे। खैर इसके बाद चिकन मैंने वॉश किया जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा बहुत पहले की बात है। खैर मम्मा ने हम लोगों से कभी काम नहीं करवाए घर के, लेकिन फिर भी कभी अगर कोई काम होता था या कोई चिकन हम लोगों ने जब भी कभी ज़िंदगी में धोया तो मतलब 10 बार हम लोगों ने पहले सोचा, नखरे किए और उसके बाद हर एक चीज़ मुझे लगता है करनी पड़ जाती है। या फिर आप ये कह लें कि एज के साथ साथ इंसान का ना खुद ही हर काम में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। जैसे आप ये कह लें कि टीन एज में हम लोग जो है वो खाने पीने में नखरे करते हैं कि करेला नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मतलब हम लोगों को काफ़ी शिकायतें होती हैं अपनी अम्मियों से और ऐसे ही करते करते जैसे ही हम टीन एज से निकलते हैं तो हम लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, हम लोगों की आदतें चेंज हो जाती हैं। अब तो मुझे ऐसे लगता है मेरे में सारी आदतें मेरी मम्मा वाली हैं।
पहले मेरी मम्मा जब ना घर में एक-एक मतलब बल्ब ऑफ़ करती थी, तो मैं गुस्सा करती थी कि बस छोड़ दो, क्या हो गया आपको? जब देखो आप बस ये बल्ब्स बंद करने में ही लगी रहती हैं। तो अब ना मेरा ये हाल हो गया, अब मैं जहाँ की लाइट ऑन देखती हूँ तो मैं ऑफ़ करने के चक्कर में बैठी हुई होती हूँ। ये ऑफ़ करूँ, वो ऑफ़ करूँ, वहाँ मतलब जितनी भी फ़िज़ूल लाइट्स होती हैं ना, मैं सारी ऑफ़ कर रही होती हूँ। या फिर इस तरह की और जो छोटी-मोटी चीज़ें मम्मा ने सँभालनी, तो मैं कहती थी इसका अब क्या काम है? इसका आपने क्या करना है? आप क्यों सँभाल रही हो? फेंको इसको। तो अब वही काम मेरा है, मैं भी इस तरह की कोई चीज़ देखती हूँ, मैं सँभाल के रख लेती हूँ और बाद में वही चीज़ काम भी आती है। तो काफ़ी सारी आदतें जो हैं वो मेरी अपनी मम्मा की तरह हो चुकी हैं। और यहाँ पे इशमल मैं रेडी कर चुकी थी, इशमल का जो ड्रेस है अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे ना गर्मी सी लग रही है, और अपना ड्रेस देख के भी, जबकि उस टाइम पे सर्दी थी। अच्छा, अभी भी ना इस्लामाबाद के वेदर का तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, कभी जून जुलाई हो जाता है तो कभी नवंबर दिसंबर वाला हो जाता है। तो बस यहाँ पे गर्मी सर्दी दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन आज बहुत गर्मी है। आज मैं सुबह-सुबह उठी हुई हूँ 9 बजे, और 10 बजे मैं तकरीबन यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि 2-3 हफ़्ते बाद मैं थोड़ी-सी ज़हमत कर ही लेती हूँ। यहाँ पे मैं रेडी-शेडी हो चुकी थी और मैंने सोचा था आज मैं ब्लो ड्राई करूँगी, लेकिन फिर मुझसे हो नहीं रहे थे। तो मैंने थोड़े-थोड़े से कर्ल्स ऐड कर लिए थे, वो भी काम करते-करते खुल चुके थे। लेकिन मैं रेडी-शेडी हो चुकी थी और नेल पेंट भी लगा ली थी। अच्छा, नेल्स ना मैंने फिर से खा लिए हैं, अपनी इतनी मुश्किलों से मैंने बढ़ाए थे, इतनी मुश्किलों से ये आदत मैंने छोड़ी थी और फिर से स्टार्ट हो गई है। और अब मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, मतलब बार-बार फिंगर्स मुँह में लेके जाना और नेल्स खाना। लेकिन अब मैं देखो दोबारा से किस तरह से ये आदत चेंज करती हूँ। यहाँ पे मुझे ये वाली रिंग जो है गोल्ड में मिली थी गिफ्ट, सॉरी गोल्ड कह दी, गिफ्ट में मिली थी। और साथ ही साथ इशमल को भी मिली थी, हम दोनों को इस दफ़ा गोल्ड की रिंग्स मिली थी। इशमल को 3 मंथ्स कंप्लीट होने पर और मेरे यहाँ पे शादीशुदा ज़िंदगी के 2 साल कंप्लीट होने पर। तो हम लोगों की ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ जो हम आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप लोग हमें कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप लोग ना हमें कमेंट सेक्शन में ढेर सारी दुआएँ दे सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा लड़की या शादीशुदा लड़के के लिए दुआओं से ज़्यादा अच्छा कोई गिफ्ट मुझे नहीं लगता हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिंग दिखा रही थी क्योंकि मुझे अब याद नहीं है कि मैंने जब स्टेटस अपलोड किया था तब भी मुझे कमेंट आया था कि ये कोई ठीक से ना व्लॉग में शेयर कीजिएगा इसका डिज़ाइन, तो मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, ये रिंग की स्टोरी ऐसे कि मैंने ना बहुत पहले की बात है अपने हस्बैंड को ना एक शेयर की थी वीडियो। उस वीडियो में मैं वो डायलॉग्स शेयर करना चाह रही थी, या जो भी वो मौलवी साहब थे या जो भी था वो कह रहे थे, वो मैं शेयर करना चाह रही थी। उसमें ये रिंग थी। मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे ये रिंग पसंद आ गई है, तो उन्होंने ना इस एनिवर्सरी पे सेम वही रिंग मुझे बना दी। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने वो वीडियो अपलोड की है, या फिर सॉरी इन्हें सेंड की है। फिर इन्होंने मुझे याद करवाया कि ये आपने सेंड की थी, इस तरह मैंने यही बनवाई। मैं हँस-हँस के मैंने कहा ये मैंने रिंग के लिए आपको वीडियो नहीं भेजी थी, ये मैंने वीडियो आपको भेजी थी कि आप इसके डायलॉग सुने। तो हँस-हँस के मैं बाद में, खैर फिर यहाँ पे इशमल को भी गिफ्ट मिला था। इसके बाद ये कैंडल थी, मैंने ना वो फोक सी नहीं होती कलर वाली, वो मंगवाई थी लेकिन मिल ही नहीं रही थी कहीं से भी। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं अपने शशके जो हैं वो इस स्पार्कलिंग कैंडल से पूरे कर लेती हूँ। इसके बाद हम लोग टिक्के का काम जो था वो स्टार्ट करते। स्टॉल हम लोगों ने लगा लिया था। बस यहाँ पे टिक्के बनते जाएंगे और साथ ही साथ हम लोग गरम-गरम खाते जाएंगे। इसके बाद मैंने चाय वगैरह भी रख ली थी क्योंकि केक जो था वो एज़ इट इज़ पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने केक भी खाना था। चाय रखी, साथ में मैंने केक रख दिया था और हम लोगों ने यहाँ पे केक बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा यम्मी था। अच्छा, गिफ्ट्स में हम लोगों को कैश भी मिला था। लास्ट टाइम मैंने गिफ्ट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे, मुझे याद ही नहीं रहा, और इस बार मैंने सोचा कि चलें एज़ अ मेमोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब्बू ने, पापा ने और आपी ने कैश दिए थे, और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।